दोस्तों यूएमटी का एक नया अपडेट आ चुका है अल्टीमेट एमटी के वर्जन 2.7 और इसमें जो है सैमसंग का क्यूआर कोड मेथड से एडीबी इनेबल हो रहा है। जैसे पहले हम जो है अगर सैमसंग के किसी मोबाइल में एफआरपी है, स्टार है, जीरो स्टार है से करते थे, उसी तरीके से अब जो है क्यूआर कोड मेथड से इसका एडीबी इनेबल होगा। लेकिन ये जो है एफआरपी पे काम नहीं करेगा, ये आपको किसी ने नहीं बताया। तो वीडियो पूरा देखिएगा। और भी MTK में SLA-V2 का सपोर्ट दिया है। ओप्पो मीडियाटेक 6768 CPU में जो है एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट दिया है। और पोको M6 5G 14C ये ऐड किया है। तो पूरा अपडेट देखेंगे। सबसे पहले जो है आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप जो है UMT सपोर्ट एक्सेस से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये जो UMT सपोर्ट एक्सेस है, यहाँ से आप इंस्टॉलर पे जाइएगा और जो है वर्जन 2.7 ये रहा, न्यू लिखा, ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहां से मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आते हैं पूरे अपडेट पे। तो बहुत से वीडियो आए लेकिन किसी ने पूरा डिटेल में नहीं बताया, और मेरा काम है डिटेल में पूरी जानकारी देना कि अपडेट आया तो काम कैसे करेगा या करेगा या नहीं करेगा। तो एंड्रॉइड सैमसंग का कोई सा भी सीपीयू, एक्सिनोस हो, क्वालकॉम हो, मीडियाटेक हो, एफपीडी हो, सबका अगर एडीबी इनेबल करना है केजी आईटी एडमिन के लिए, तो आप उसका एडीबी इनेबल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एफआरपी लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एफआरपी के बाद ही काम नहीं करता। तो सीधा टूल में चलते हैं, अपडेट देख लेते हैं। पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा क्या है। तो ये अपडेट जो 29 तारीख को आया था, 2 दिन पहले। मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे खुद ट्राई करना था। मैंने ट्राई किया, ये रखा मोबाइल, मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला अपडेट जो था यहाँ पे, सैमसंग एडीबी इनेबल बाय क्यूआर कोड इनेबल एडीबी ऑन ऑलमोस्ट एनी डिवाइस। मतलब सैमसंग के कोई सा भी सीपीयू, सभी मोबाइल का जो है एडीबी इनेबल हो जाएगा क्यूआर कोड मेथड के जरिए। तो यही टूल में भी है, ये है टूल यहाँ पे वर्जन 2.7। यहाँ पे ये है जो नया टैब उन्होंने ऐड किया है। वो तो टैब कौन सा है, ये केजी बाईपास आईटी एडमिन, जो कि हमें नहीं करना, ये इलीगल है। तो यहाँ पे ये है, सबसे पहला है इनेबल एडीबी क्यूआर, इस पर क्लिक किया। और दूसरा है नॉक्स और आईटीएल। तो इनेबल एडीबी क्यूआर, इस पर क्लिक किया, ये क्यूआर कोड आ गया। और यहाँ पे लिखा है सामने, अगर आप देख पा रहे हो, क्लिक मल्टीपल टाइम्स इन द मिडल ऑफ लैंग्वेज सेक्शन स्क्रीन टू इनेबल क्यूआर कोड स्कैनर। मेरे पास मोबाइल है, अगर मैं आपको दिखाऊं, गौर से देखिएगा, फोकस, हाँ, इसमें एफआरपी लॉक नहीं है। मतलब इसमें एफआरपी लॉक नहीं है। एडीबी इनेबल कब होता है सैमसंग में? अगर आपको एडीबी इनेबल करना है, जैसा कि हमारे कई भाई लोग हैं जो कि मोबाइल सेल करते हैं, तो पर्सनल की डाल देते हैं। और पर्सनल की के लिए हमें जो है इसका क्यूआर कोड ओपन करना पड़ता है, तब जाकर हम की डालते हैं। और पर्सनल फाइनेंस करते हैं कई बार, तो की डाल के हम कस्टमर को मोबाइल सेल कर देते हैं। तो उसमें हमारी पर्सनल की डल गई, अब उसको हम चाहे लॉक कर रहे हैं, कस्टमर ने किस्त नहीं भरी। तो सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमें एडीबी इनेबल करनी है, वो भी बारकोड के जरिए। तो सैमसंग की प्रोसेसिंग पॉलिसी क्या है, अगर इसमें पहले से कोई लॉक डला हुआ है, तो आप उसमें दूसरा लॉक या दूसरी की नहीं डाल सकते। जैसे अगर इस मोबाइल में एफआरपी लॉक होता, यहाँ पे ताला बना हुआ आता, और मैं यहाँ पे 7 बार क्लिक करता, मल्टीपल टाइम, बीच में आपको 7 बार क्लिक करते हैं तो कैमरा ओपन हो जाता है। तो फिर इसका कैमरा ओपन नहीं होगा। ऑलरेडी इसमें एफआरपी था, मैंने ट्राई किया, यहाँ पे 7 बार क्लिक करते थे, सीधा वाईफाई ओपन होता था, कैमरा ओपन नहीं होता। मतलब अगर आपके सैमसंग के मोबाइल में एडीबी इनेबल आपको करनी है, तो सिर्फ उसमें एफआरपी लॉक नहीं होना चाहिए। पहले आपको उसको एफआरपी हटाना पड़ेगा, फिर जो है कोड मेथड से उसका एडीबी इनेबल होगा। एडीबी इनेबल करने के लिए आपके मोबाइल में एफआरपी लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ। जैसे इसमें एफआरपी लॉक नहीं है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये देखिए डायरेक्टली इसका कैमरा ओपन हो गया। ये हुआ कैमरा ओपन, ये बार कोड में स्कैन करूंगा, इसका एडीबी इनेबल हो जाएगा। और ये किस काम में, जो कंपनी ने दिया है केजी आईटी एडमिन, जो हमें नहीं करना, उसके लिए दिया। ये इलीगल है केजी आईटी, क्योंकि ये किसी का भाई
पैसा फंसा उसमें, तो ये हमें नहीं करना। तो ये सिर्फ उसके लिए है। ये देखिए कैमरा ओपन हो गया, आपके पास मोबाइल आएगा, आप ट्राई करेंगे कि FRP लॉक है, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, नहीं होगा। तो जिसने भी अभी इसके पहले वीडियो आए वो अधूरी जानकारी थी, तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरे पास हैंडसेट नहीं था। मैंने ट्राई किया, इसके पहले भी 2 दिन पूर्व में आ चुकी है अपडेट। DFT में आया था और एक और टूल था, कौन सा था, दो तीन टूल और थे जो कि ऑनलाइन थे, उनमें ये अपडेट आया था कि QR कोड मेथड से ग्राफिन भी यही करता है। ग्राफिन भी, अगर आप ग्राफिन यूज किया जिन्होंने, वो भी QR कोड मेथड से एडीबी इनेबल करता है। तो यहाँ पे एडीबी इनेबल सिर्फ होगा, लेकिन FRP के लिए नहीं होगा, IT और KG के लिए होगा। तो ये FRP के लिए आप भूल जाइए कि FRP के लिए अपडेट है, FRP आप इससे कर सकते हैं, नहीं होगा। मैंने वीडियो शूट किया था, डिलीट किया उसके बाद, क्योंकि हैंडसेट नहीं था। तो मैंने पहले जब आपके पास पार्ट्स ही नहीं है, आपके पास, आपने प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, तो कैसे बता पाएंगे। तो मैंने जब ये ट्राई किया तब जाके मैं आपको बता रहा कि अगर इसमें पहले से FRP लॉक है तो आपका QR कोड मेथड काम नहीं करेगा, एडीबी इनेबल नहीं होगा। और एडीबी जो है UM3 जो अपडेट दिया वो सिर्फ KG और IT एडमिन के लिए दिया, जो हमें नहीं करना। बस, तो पहला अपडेट यही है। और अभी 2 काम के और अपडेट है, तो इसको आप भूल जाइए कि इसमें FRP आप कर पाएंगे, FRP के लिए नहीं है। और जिन्होंने भी डाला है लाइव वीडियो मंगा सकते। अब दूसरा अगर मैं बात करूं, सैमसंग नॉक्स गार्ड बाईपास, जो कि वही है, इन्होंने जो ऐड किया है कि यहाँ पे नॉक्स गार्ड QR कोड मेथड से, लेकिन FRP है तो ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले FRP बाईपास करना आपको। और रिमूव IT एडमिन टेक्नोन नेक्स सैमसंग, वही IT एडमिन का, जिसके बारे में ज्यादा बात न करें। और तीसरा जो है एडेड PL एक्सप्लोइट ओप्पो MT के 6768। तो यहाँ पे एक और एंड्रॉइड 15 का ये अनलॉक में ऑलरेडी सपोर्ट है, PL एक्सप्लोइट V4 पे इन्होंने ऐड कर दिया है। ये है V4। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये है MediaTek 6768। तो सैमसंग जो ओप्पो के जिन भी मोबाइल में MediaTek 6768 CPU होगा, एंड्रॉइड 15 होगा, तो आपको सीधा यहाँ पे V4 सेलेक्ट करना है। जो भी आपके पास ओप्पो मोबाइल आए, सबसे पहले उसका CPU देखना है, कौन सा CPU। सपोज ओप्पो A3X आपके पास है, तो आपने गूगल पे सर्च किया ओप्पो A3X CPU टाइप, आपको मालूम चला MediaTek 6768 है, सीधा यहाँ पे V4 सेलेक्ट किया। और अगर आपको मालूम करना है V4 में कौन कौन से CPU सपोर्ट है, V4 सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये तीर बना है, इस तीर पे क्लिक किया, ये इसने बता दिया। ये देखिए कौन कौन से CPU उसमें, सॉरी वीवो हो गया, ओप्पो कहाँ, और ओप्पो ये है, इस पे क्लिक किया, इसने बता दिया। MediaTek 6768 67 69 68 77 68 77 भी, मतलब डायमेंसिटी 900 और 1080 और हीलियो P65 और G85, ये 4 CPU का सपोर्ट है V4। तो यहाँ पे भी ये भी अच्छी बात है कि एंड्रॉइड 15 का ओप्पो का 67 CPU यहाँ पे ऐड कर दिया। और ये सभी करते हैं जो अनलॉकिंग करते हैं, पहले CPU देखना जरूरी होता है कौन सा CPU है, तब जाकर उसकी अनलॉकिंग होती है। और एडेड इन ब्रांड एंड मॉडल, यहाँ पे एक और जो अपडेट है, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये है F29 Pro 5G ओप्पो का, पोको M6 Pro और Redmi 14C। जब आपके सामने ये लिखा है एडेड इन ब्रांड मॉडल, मतलब ब्रांड मॉडल ये है, वो अपडेट प्रीलोडर पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ओप्पो का अगर मैं बात करूँ, आपके पास ओप्पो F29 Pro 5G आता है, तो ये ऐड कर दिया यहाँ पे। और रियलमी MI में किया है M6 Pro 5G M6 Pro, ये है। और एक है Redmi 14C ये है 14C ले, ये भी ऐड किया है। तो ये 3 मॉडल ऐड किए हैं। सबसे काम का जो अपडेट है वो ये है, एडेड लोकल SLA V2। हालांकि इसके ऊपर अनलॉक टूल है, इसमें लेट अपडेट आते हैं UMT में। एडेड लोकल SLA, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये है एडेड लोकल SLA V2। SLA जैसे अगर MediaTek CPU की मैं बात करूँ, किसी भी कंपनी में हो, वीवो का एग्जांपल ले लेते हैं। वीवो में पहले हम वीवो पे अनलॉकिंग करते थे, अपडेट हुआ प्रीलोडर आया, प्रीलोडर पे भी अपडेट किया उन्होंने, अनलॉकिंग नहीं हो रही थी बीच में। टेस्ट पॉइंट से CLK को ग्राउंड शॉट करवा के अनलॉकिंग कर रहे थे, प्रीलोडर भी उन्होंने क्या कर दिया और सिक्योरिटी अपडेट कर दी। तो उसमें वो क्या करते जा रहे हैं, सिक्योरिटी MediaTek की अपडेट हो रही है, तो वहां पे वो ले आए हैं SLA सिक्योरिटी। जैसे ऑथ का बोलते हैं, ऑथ ऑथेंटिकेशन, ऑथ बाईपास बोलते हैं, जो है वो भी एक सिक्योरिटी है, जिसको हम ऑथ के नाम से जानते हैं, ऑथ 5030। अगर मैं UMT में आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये है, ये देखिए DA
डाउनलोड एजेंट फाइल, पीएल पीलोडर फाइल, और ये है ऑथ फाइल। तो वैसे ही है SLA, इसका फुल फॉर्म है सीरियल लिंक ऑथेंटिकेशन। तो ये भी पीलोडर के थोड़े ऊपर की सिक्योरिटी, मतलब पीलोडर है उसके ऊपर जो अपडेट हुआ वो है SLA, सीरियल लिंक ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे जब आपके पास कोई मोबाइल आता है, तो अभी यूएमटी ने जो अपडेट दिया है वो दिया है SLA V2 का। पहले V1 तक का सपोर्ट था, SLA V1, अब दे दिया SLA V2। मतलब सीधा मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास Xiaomi का कोई सा भी मॉडल आता है, Xiaomi, Redmi, Poco, ये कोई सा मॉडल आता है, और उसमें जो है जब हम मोबाइल चालू करते हैं तो उसमें दिख जाता है कि MIUI वर्जन है या हाइपर ओएस है। अगर उसमें MediaTek CPU है और हाइपर ओएस है, तो आपको वो मॉडल यहाँ पे चाहे यहाँ पे सेलेक्ट करें, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 14C, तो आपको यूज लोकल SLA V2 रखना है। यूएमटी ने जो ये अपडेट दिया है, इट इज स्पेशली फॉर Xiaomi हाइपर ओएस, मतलब जो V2 है ये सेपरेट हाइपर ओएस के लिए दिया है, क्योंकि वो हाइपर ओएस में अपडेट हो गए मोबाइल। तो यहाँ पे अगर जब भी आपके पास Xiaomi, Redmi, Poco का कोई मोबाइल आता है, उसमें FRP है या MI अकाउंट है, पीलोडर तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या मॉडल है तो मॉडल या फिर पीलोडर। Xiaomi का ये है जैसे एयर ब्लू, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि कैसे चेक करना है, ये तो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे गेल है, ये फ्लैश फाइल से मान मिल जाता है कि गेल फाइल है, उसकी एयर फाइल है, ब्लू है, तो वो तो हम सिलेक्ट करेंगे या फिर मॉडल सिलेक्ट करेंगे। साथ में अगर उसमें हाइपर ओएस है तो यहाँ पे स्पेशली V2 सिलेक्ट करना है, और Xiaomi, Poco, Redmi को छोड़ के अदर कोई कंपनी का मोबाइल है तो मैं आपको V1 सिलेक्ट करना है। Xiaomi में अगर MIUI वर्जन है तो आपको यहाँ पे V1 सिलेक्ट करना है। मतलब सीधी बात, Xiaomi, Redmi, Poco में अगर हाइपर ओएस का अपडेटेड मोबाइल आता है और आपको यूएमटी से उसकी अनलॉकिंग करनी है, तो यहाँ पे मॉडल, ब्रांड, पीलोडर, ये तो जो है वो हम सिलेक्ट करना है। साथ में यहाँ पे V2 सिलेक्ट करना है। और हाइपर ओएस के नीचे अगर MIUI वर्जन, Redmi, Poco, इन्फिनिक्स में MIUI पे आता है मोबाइल, Vivo, इन्फिनिक्स, टेक्नो, अगर कोई आता है, तो आपको लोकल SLA, सीरियल लिंक ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी को V1 पे सिलेक्ट करना है, फिर जो है आपकी अनलॉकिंग होगी। अगर हाइपर ओएस है और आप V1 पे सिलेक्ट करेंगे, एरर आता है, तो आपको यहाँ पे V2 कर लेना। तो ये सबसे काम की चीज है। और RPMB के बारे में दिया है, इट इज हार्ड ब्रोकन लास्ट अपडेट। RPMB फंक्शन जो है यहाँ पे रीड राइट RPMB के लिए बताया है, फॉर्मेट के लिए RPMB के लिए बताया है। तो RPMB एक की है जो कि C और EMC के बीच में एक जोड़ने का काम करती है। मतलब जो RPMB फाइल है वो EMC में होती है, और HXD फाइल जो है वो CPU में होती है। तो CPU पहचानता है कि ये EMC मेरी है उस RPMB फाइल से, तभी जाके मोबाइल ऑन होता है, तभी जाके मोबाइल ऑन होता है। यहाँ पे RPMB फाइल का काम यही है। अगर RPMB आप क्लीन करते हैं तो फिर वो CPU मिसमैच हो जाता है, EMC को नहीं पहचानता, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी कारण से Realme 5, E3s और 7A की EMC चेंज नहीं होती। अब हालांकि फ्लैश 64 आ गया तो वहाँ पे RPMB का ऑप्शन दे दिया कि RPMB की आप किसी भी EMC में डाल दीजिए तो वो पहचान लेगा कि हाँ ये मेरी EMC है, तो वहाँ पे वो EMC चेंज प्रोसेस सक्सेस होने लगे। तो RPMB का काम यहाँ पे, हालांकि यहाँ से कोई नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास जैसे फ्लैश 64 है, मैं यहाँ पे क्यों आऊँगा रीड करने के लिए? वहीं से जब मैं रिप्रोग्राम कर रहा हूँ, हेल्थ रिपेयर कर रहा हूँ, तो वहीं से करूँगा, यहाँ पे क्यों आऊँगा? तो इतना कुछ काम कर नहीं RPMB का ये। और इम्प्रूव RPMB फंक्शन, लेकिन इससे अगर रीड करते थे तो ये एरर दे देता था। रीड तो होती थी लेकिन वो करप्ट हो जाती थी, तो ये बग इन्होंने यहाँ पे फिक्स किया यूएमटी ने। RPMB फाइल अगर आप रीड करेंगे तो सक्सेसफुली रीड हो जाएगी, और पाथ भी उन्होंने बता दी कहाँ जाएगी। अल्टीमेट MTK 2 के फोल्डर में सेव होगी RPMB TMP के नाम से, TMP के नाम से। तो ये है अपडेट पूरा यूएमटी का। तो सभी ने, मैंने जब देखा इसका कि FRP का बोल रहा है, FRP का बोल रहा है कि इसके जरिए FRP होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें FRP लॉक होगा तो QR कोड मेथड से ADB इनेबल नहीं होगा। और अगर ये देखिए इसमें FRP लॉक नहीं है, मैं अगर लाइव आपको दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक्सिक्यूट, इनेबल ADB QR कोड और एक्सिक्यूट किया, बार कोड आ गया। यहाँ पे मैंने, इसमें FRP लॉक नहीं है तो वो इनेबल हो जाएगा। 7 बार क्लिक किया, डायरेक्ट कैमरा ओपन हो गया। मैंने इससे इस बार कोड को ये स्कैन किया, जैसे स्कैन किया यहाँ पे आ गया, तो वाईफाई से इसको हम कनेक्ट करेंगे। पासवर्ड डालना है,
पासवर्ड डाल के वाईफाई से इसको मैंने कनेक्ट किया। अब देखिएगा क्या होता है। ये देखिए फिर मैंने इसको वाईफाई से भी कनेक्ट किया। यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो वहीं पे है ना, हमें तो एफआरपी करना है, इससे क्या लेना देना। और इसमें एफआरपी नहीं है तो मतलब मेरा मोबाइल तो वैसे ही पूरा चालू हो जाता। तो बात यह है कि एफआरपी के काम में ये नहीं है। अब यहाँ पे ये एडी लेवल करेगा, फिर जो है आपको VIP वगैरह, जो हमें नहीं करना, प्लीज आप भी मत करिए। ये था पूरा अपडेट, और जो मुझे आपको बताना था मैंने आपको बताया। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं पे कोई आपको कमी लगती है, कोई प्रॉब्लम है वीडियो में जो मैंने मिस कर दिया, तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा। हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा हुआ है, उसका कारण क्या है, स्टोन हो गया है, पेट में पथरी है, इस कारण से। हालांकि मेडिसिन चल रही है, जल्दी ही रिकवर हो जाए। तो ये था पूरा अपडेट। और फ्लैश 64 का ISP मॉडिफिकेशन वीडियो मैंने कल डाल दिया, तो देख लीजिएगा। और भी फ्लैश 64 पे वीडियो आएंगे, आगे आएंगे, जो इसकी फ्लैश 64 EasyTech बॉक्स की ट्रेनिंग के ऊपर रहेंगे। वो वीडियो भी आप देखिएगा अगर आप वो काम कर रहे हैं। बाकी और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो लाऊंगा। ऐसे ही था, वीडियो हेल्पफुल लगा और दोबारा से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।